हेलो गाइस, वेलकम बैक इलेक्ट्रॉनिक्स इन्वेंटर। मैं मोहन सिंह राजपूत। आज नए एक्सपेरिमेंट के साथ में आज हम एंटी जैमर मॉड्यूल डिवाइस के टेस्टिंग करेंगे, जो कि हमारा एंटी जैमर 430 मेगाहर्ट्ज़ का जैमर मॉड्यूल है। इसकी हम आज टेस्टिंग करेंगे। साथ ही साथ पीसीबी बोर्ड पर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और उनकी क्या क्या वर्किंग है उसके बारे में डिटेल में हम यहाँ बस आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, काफ़ी अच्छा नॉलेज मिलेगा आपको इस वीडियो से। आरएफ में जितने भी कंपोनेंट्स लगे हुए रहते हैं उनके बारे में काफ़ी अच्छा नॉलेज आपको मिलेगा। चलिए ठीक है, आज हम ये हमारा एंटी जैमर मॉड्यूल है जो कि 430 मेगाहर्ट्ज़ का है, जिसकी पावर है 2 वाट, मैक्सिमम 2 वाट का ये आरएफ आउटपुट करेगा। और इसकी जो बैंडविड्थ है वो 415 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 460 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी, ये सारी फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा। इसकी जो सेंटर फ्रीक्वेंसी है वो 430 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी सेंटर फ्रीक्वेंसी है। और ये वाइड बैंड और नैरो बैंड दोनों ही ट्रांसमिट करेगा। और हमने यहाँ पास एक छोटा से स्केच डिज़ाइन किया हुआ है जो 430 मेगाहर्ट्ज़ का एक डायग्राम है छोटा से। तो आप यहाँ पास देख सकते हैं कि यहाँ पास एक ग्राफ चल रहा है। 430 मेगाहर्ट्ज़ की स्विचिंग हो रही है, जिसकी हमने स्विचिंग की जो टाइमिंग है वो 5 नैनो सेकेंड में सेट किया हुआ है। इसीलिए ये स्विचिंग आपको काफ़ी स्लो दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं कि एक बार ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है और एक बार नीचे की ओर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि यदि ये ऊपर जाएगा ग्राफ तो ऑन होगा, नीचे आएगा तो ऑफ कंडीशन रहेगी। तो यदि जब हम इसकी टाइमिंग को बढ़ाते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्राफ काफ़ी तेज़ी से अप डाउन बन चालू हो रहा है, काफ़ी तेज़ी से स्विचिंग हो रही है। तो फ्रीक्वेंसी ऐसे ही वर्क करता है, एक सेकेंड में काफ़ी बार अप एंड डाउन स्विचिंग हो जाती है। तो ठीक है, अभी हम ये जैमर मॉड्यूल की टेस्टिंग करेंगे और इसकी ग्राफ को हम स्पेक्ट्रम एनालाइज़र, ये टाइनी का हमारा स्पेक्ट्रम एनालाइज़र है जिसकी हम ग्राफ और डीबीएम को यहाँ पर देखेंगे। साथ ही ये हमारा टाइनी का जो एस से स्पेक्ट्रम एनालाइज़र, ये हमारे लैपटॉप से कनेक्टेड है। इसको हम बड़े स्क्रीन पे देखेंगे और लैपटॉप का स्क्रीन हमारी बड़े एलसीडी से कनेक्टेड है। हम इसकी फ्रीक्वेंसी की ग्राफ देखेंगे और डीबीएम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसकी हम टेस्टिंग कर लेते हैं। फर्स्ट इसको 12 वोल्ट की सप्लाई चाहिए और इसकी मैक्सिमम एम्पियर रेटिंग है जो 3 एम्पियर्स की एम्पियर रेटिंग है। तो पावर सप्लाई पहले हम ऑन कर लेते हैं। वोल्टेज रेंज हम सेट कर लेते हैं 12 वोल्ट। एम्पियर हम 3 एम्पियर सेट कर लेते हैं। ठीक है, ये सेट हो चुका है। ये हमारा पावर सोर्स इस जैमर मॉड्यूल से कनेक्टेड है। ये 430 मेगाहर्ट्ज़ का जैमर मॉड्यूल डिवाइस है जो एंटी जैमर है, जिसकी बैंडविड्थ है 415 से लेकर 460 मेगाहर्ट्ज़। चलिए ठीक है, मैं पावर सप्लाई ऑन करता हूँ। तो आप देखिए ग्राफ जनरेट हो रहा है। यहाँ पर बहुत सारी फ्रीक्वेंसी दिखाई दे रही है, आप जैसा कि देख सकते हैं।
जैमर ऑन है। साथ ही इसको कूलिंग करने के लिए हमने यहाँ फ़ैन लगा हुआ है, इसको भी ऑन कर लेते हैं। वन मिनट। चलिए ठीक है, पहले इसकी हम कूलिंग फैंस ऑन कर देते हैं, क्योंकि जब जैमर ऑन होगा तो ये हीट भी होगा। तो अब चलिए ठीक है, पावर सप्लाई ऑन करते हैं और आप देखते रहिए। ऑन। ठीक है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी ग्राफ दिखाई दे रही है और ये हमारा जैमर अभी ऑन हो चुका है। आप देख सकते हैं रेड लाइट ब्लिंक, रेड लाइट ऑन है। और साथ ही हम इसकी भी ग्राफ को लैपटॉप में बड़े स्क्रीन में देखते हैं। जस्ट ये देखिए। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारी फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है, जो कि 415 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 460 मेगाहर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी यहाँ जनरेट हो रही है। यहाँ पर इतनी सारी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर ग्राफ में दिखाई दे रहा है। और हमने इसकी जो स्पेक्ट्रम की बैंडविड्थ सेट की है वो 400 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 468 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी में हमने सेट की हुई है। तो आप देख सकते हैं सारा यहाँ पर ग्राफ दिखाई दे रहा है। 433 मेगाहर्ट्ज़ हमारा सेंटर फ्रीक्वेंसी है, उसकी आसपास की भी फ्रीक्वेंसीज़ हमें ग्राफ में दिखाई दे रही है। तो ठीक है, तो इस जैमर से जो भी जितने भी रिमोटली डिवाइस है जो 430 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी के बैंड में काम करता है, चाहे वो ड्रोन क्यों ना हो, तो वो बैंड ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ और देख लेते हैं यहाँ पर सर। 1 मिनट। ओके, 50 ओम इम्पीडेंस है। ओके ठीक है, बेस्ट। हमारा जैमर मॉड्यूल काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है और ग्राफ भी बेहतर है। 2 वाट का RF आउटपुट है यहाँ पर और DBM भी आप देख सकते हैं। चलिए ठीक है, जैमर को ऑफ करते हैं। ये ऑफ कर दिया, जैमर ऑन करते हैं। ठीक है, ऑफ। ओके ठीक है, इसको रिकनेक्ट कर देते हैं हमारे स्पेक्ट्रम से। ठीक है, ठीक है, हमारा जैमर काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है और इस मॉड्यूल्स के ऊपर जितने भी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, आज उसके बारे में भी हम डिटेल में आज इसका डिस्कस करते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे आपको कंपोनेंट्स दिखाई दे रहे हैं, जो कि एक क्रिस्टल ऑस्किलेटर क्रिस्टल ऑस्किलेटर आपका IC लगा हुआ है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 555 टाइमर IC लगी हुई है और ये भी एक IC लगी हुई है। ये आपका इंडक्टर है और ये दो आप IC देख रहे हैं, ये पावर एम्पलीफायर IC है। चलिए इसको बड़े स्क्रीन में देखते हैं। 1 मिनट, मैं सारा कुछ डिस्कनेक्टेड कर लेता हूँ पहले। इसको हम माइक्रोस्कोप में इसकी PCB को देखेंगे अच्छे से। ठीक है दोस्तों, अभी हम सारे कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हमने इसको माइक्रोस्कोप के
के नीचे वो रखा हुआ और इसकी हम डिस्प्ले में इसको बड़े रूप में देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक 555 का टाइमर आईसी लगा हुआ है जो 8 पिन का है। और यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, ये है आपका क्रिस्टल आईसी। और यहाँ पर आप देखिए, ये लगा हुआ एक और आईसी लगा हुआ है जो कि ये बूस्टर आईसी है। और उसके बगल में आप ये देख सकते हैं 150 यूएच का इंडक्टर लगा हुआ है जो कि बूस्ट करने के लिए है वोल्टेज को। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आप देखिए यहाँ पर दो आपके ये आईसी लगा हुआ है जो कि पावर एम्पलीफायर आईसी है, जो आरएफ को एम्पलीफिकेशन करेगा ये आईसी। और उसकी फिर आप देख सकते हैं ये होते हुए इसकी ये ट्रैक होके 1 मिनट,